बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीर सामने आ चुकी है। पाइप में एंडोस्कोपिक कैमरे से पहली बार 41 मजदूर नजर आ रहे हैं। 41 मजदूरों को पहली बार पाइप से ताज़ा खाना भेजा गया है, उन तक पहुंचाया गया है। टनल में फंसे हुए मजदूरों से रेस्क्यू टीम बातचीत कर रही है, उनका हालचाल भी उन्होंने जाना। 2 से लेकर 2.5 मीटर व्यास की सुरंग निर्माण में रेस्क्यू टीम लगी हुई है। वहीं कैमरा डालकर मजदूरों का पहली बार वीडियो बनाया गया है। टनल में फंसे हुए मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभी चल रहा है। बंगारू, आप जाओ ना पाइप के छेद के पास। कैमरे पे पता चल जाना चाहिए, हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं पाइप के सहारे मजदूरों तक खिचड़ी पहुंचाई गई। और बीच की जो तस्वीर अपने आप में बहुत खास, बहुत अहम, उम्मीदों भरी ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत समाचार पर। और रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, वहां तक पहुंचाने, खाना पहुंचाने की, मदद पहुंचाने की कोशिश और सबसे बड़ी जो जद्दोजहद है वो की जा रही है। और मेरे साथ ग्राउंड जीरो यानी कि उत्तरकाशी से मेरे सहयोगी नरेंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स लिए। नरेंद्र, क्या स्टेटस, क्या जानकारी, वहां से क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, सबसे जो खुशी की खबर है वो तो कल शाम को आई थी, जब वहां एक 6 इंच चौड़ा जो पाइप है टनल के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। आपको बताएं कि इस पाइप के जरिए भोजन जाना शुरू हो गया है। इसके अलावा कैमरा है, मोबाइल है, वॉकी टॉकी है, ये सारी चीजें जो है वहां अंदर तक पहुंची हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि वहां पर सब सुरक्षित हैं। ये पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया है। सारे मजदूरों को वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां लाइट भी है, वहां पानी भी है और अब भोजन भी लगातार जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ी पर, जो टनल के ऊपर जो पहाड़ी है, करीब 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पर जो रेस्क्यू का काम है वो तेजी से शुरू हो गया है। कुछ मशीनें हैं जो फौरन से मंगाई गई हैं, उनके आज दोपहर बाद तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद ये काम और ज्यादा तेजी पकड़ेगा। इसके अलावा जो बड़कोट की तरफ सिलक्यारा टनल का जो दूसरा एंड है, वहां पर भी जो टनलिंग का काम है वो शुरू कर दिया गया है फिर से, जो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था। उम्मीद ये है कि वहां से जो ड्रिल हो रहा है, जो टनल को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो भी बहुत जल्दी अपने छोर तक पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ जो टॉप से काम चल रहा है वो बहुत अहम है। ये कहा जा रहा है कि उस काम में 3 से 4 दिन के अंदर सफलता मिल जाएगी और टनल के टॉप से वर्टिकली जिस तरीके से बोर किया जा रहा है उसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। तो ये खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो देश विदेश से एक्सपर्ट पहुंचे हुए हैं, उनके राय मशवरे से भी काम चल रहा है। सरकार इसमें पूरी तरीके से गतिमान दिख रही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। और जैसा कि नरेंद्र जानकारी दे रहे थे, it's safe for the rescuers in there as well, and I've observed all of that. Like I've just come out of that. We've just had some discussions. There are technical issues in there now. There'll be technical issues in there till the men are rescued. किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं टीम के लोग। नरेंद्र बता रहे थे। नरेंद्र, जो तस्वीरें आई वो वाकई में बहुत राहत भरी थी, सभी के दिलों को सुकून देने वाली थी। और ये कम से कम कहा जा सकता है कि जो जद्दोजहद थी जिंदगी को जीने की, वो जी रहे हैं और अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर भी सभी की नजर है कि वो सभी सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द वापस आए। नरेंद्र, देखिए, ये तो पहले दिन से ही पता था कि जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक आंखें खुद किसी को ना देख लें तब तक यकीन नहीं होता। खास करके वो जो परिवार के लोग हैं जो करीब 10 दिन से इंतजार कर रहे थे इस पल का। उन्होंने आवाज तो सुनी थी, लेकिन अब उनको जब आंखों से रूबरू देख लिया है तब ये दिल ने तसल्ली हुई है दिल को कि चलिए हमारे परिवार के जो लोग हैं वो स्वस्थ हैं और अच्छी स्थिति में हैं और उनको जल्दी रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि ये जो टनल का दूसरा पार्ट है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, ये 2 किलोमीटर लंबे से ज्यादा पार्ट है, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इसके अलावा यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, जो बिस्तर है उसकी भी व्यवस्था है। क्योंकि वहां दूसरे छोर पर काम चल रहा था, इसलिए जो मजदूरों के लिए एक जो जरूरी सुविधाएं होती हैं वो वहां तक
मुहैया कराई गई थी, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। केवल जो भोजन की व्यवस्था थी उसको लेकर बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे। ये भी कहा गया था कि 7वें दिन जो 2-3 मजदूर हैं उनको डिहाइड्रेशन हुआ था, लेकिन उसके लिए दवाई भी अंदर भिजवाई गई थी। तो कुल मिलाकर अब जो स्थितियां हैं, मजदूरों को लेकर चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब पूरा फोकस जो है सारी एजेंसियों का वो यही है कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो रास्ता बन सके, रेस्क्यू किए जा सके सारे मजदूर। और इसके लिए केवल देश ही नहीं, देश की जितनी एक्सपर्ट एजेंसियां हैं उन सबकी मदद ली जा रही है। इतना यहाँ पर जो मशीनें हैं वो आई हैं जिसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल राहत देने वाली नरेंद्र आप बता रहे हैं, तमाम तस्वीरें सामने आई और देखिए खाना भी उनको पहुंचाया गया है, जो खिचड़ी है, दलिया है, अन्य पोषक तत्व है वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ये भी जानकारी आ रही है कि इन्होंने भरपेट खाना खाया है, काफी चीजें बेहतर हैं पहले से। बिल्कुल, जो चीजें हैं वो पहले से बेहतर हैं। और पहले केवल ड्राई फ्रूट्स अंदर जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से ये जो चौड़ा पाइप अंदर इंस्टॉल किया गया है उसके बाद में खिचड़ी, दलिया, इसके अलावा जूस है और जो फल है वो भी जा रहे हैं। एक सिलेंडर नुमा जो बोतल है वो स्पेशली तैयार की गई है, उस बोतल के अंदर ये सारी चीजें भरी जाती हैं और उसको एक एक करके इस पाइप के जरिए अंदर तक धकेल कर और मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो अब जो ड्रिलिंग का काम है वो काफी तेजी पकड़ रहा है और इसके बाद जो मजदूर हैं वो रेस्क्यू किए जा सकेंगे। इस पूरे मामले पर केवल राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी अपनी नजर बनाए हुए। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे भी बातचीत की है। जो प्रगति अभी तक कार्य में हुई है उसका भी जायजा लिया है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं कि जो रेस्क्यू है इसी तरीके से आगे चलता रहे और जो 41 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं वो सभी सकुशल बाहर निकाले जा सके। तो जो प्रयास हैं वो चारों ओर से चल रहे हैं। जो विदेश से कुछ एक्सपर्ट हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। ये सब वो लोग हैं जो पूरे संसार में ऐसे जितनी भी आपदाएं आती हैं जो टनल या फिर भूमिगत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती हैं उन सभी में सलाहें देती हैं और मौके पर जाके जो रेस्क्यू का काम है वो चलवाते हैं। ये विशेषज्ञ माने जाते हैं पूरे संसार में, वो लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपने दिशा निर्देशन में अपनी सलाहों से और अपनी एडवाइस से पूरा जो काम है रेस्क्यू का वो चलवा रहे हैं। पल पल पर जहां भी कोई दिक्कत आती है जिसके लिए यहाँ अगर किसी को अनुभव नहीं है तो उनसे मशवरा किया जाता है। तो ऐसी सारी चीजें, सारी मशीनें और सारे एक्सपर्ट और सारी एजेंसियां सरकार समेत वहां पर मौजूद हैं। अब इस बात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि जो रेस्क्यू है वो सफल ना हो। निश्चित तौर पर ये सफल होगा और सभी जो मजदूर हैं वो बाहर निकल कर आएंगे। जी नरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी वहां से देने के लिए। या बंगारू, आप जाओ ना पाइप के छेद के पास। Making it safe for the rescuers in there as well, and I've observed all of that. Like I've just come out of that. We've just had some discussions. There are technical issues in there now. There'll be technical issues in there till the men are rescued.